बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? मंडी का तवाज़ुन। आज हम अपने इस टॉपिक में देखेंगे कि एक मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है। स्टूडेंट्स, जब हम ये मार्केट इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिफाइन करना है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो तवाज़नी कीमत से क्या मुराद है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस दैट बैलेंसेस डिमांड एंड सप्लाई, यानी तवाज़नी कीमत से मुराद ऐसी कीमत है जो कि तलब और रसद में तवाज़न कायम करती है। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, यानी तवाज़नी मिकदार से क्या मुराद है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज साइमल्टेनियसली इक्वल टू बोथ द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तवाज़नी मिकदार से मुराद ऐसी मिकदार है जो जिस पर तलब और रसद बाहम बराबर हो जाती हैं। अब हमने ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे हैं, बेसिकली टॉपिक हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम ने हमने इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिफाइन किया है। तो इस इक्विलिब्रियम को विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम शो करेंगे। इक्विलिब्रियम से क्या मुराद होगी? याद रखिएगा कि मार्केट में दो फोर्सेस काम कर रही होती हैं, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। एक हमारी डिमांड की फोर्स है, सेकंड इज सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों के कर्व अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए एक पॉइंट पर ग्राफिकली वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और मैथमेटिकली एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो अब हम मार्केट इक्विलिब्रियम को विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम मार्केट इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए पहले हमारे पास टेबल होना चाहिए। टेबल में हमने 3 कॉलम्स लिए हैं। एक में प्राइस मेंशन हो रही है, एक में क्वांटिटी डिमांड या मिकदार तलब, एक में क्वांटिटी सप्लाई या मिकदार रसद। आप देखेंगे कि प्राइस की वैल्यूज़ जो हैं 5 के डिफरेंस के साथ हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25। और एज वी नो देर इज़ अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इफ़ प्राइस इंक्रीजेज डिमांड विल डिक्रीज। प्राइस 5 से इंक्रीज़ करते हुए 25 तक गई है, तो डिमांड जो है 25 से डिक्रीज़ करते हुए 5 तक गई है। और क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यूज़ को आप देखें तो हम जानते हैं कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज़ कर रही है तो डेफिनेटली सप्लाई भी इंक्रीज़ करेगी। तो आपको टेबल से ये बात मेंशन हो रही है कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर प्राइस 15 है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर। That point will be called a market equilibrium. At this point, the market quantity demand is equal to quantity supply, and price at that point price is 15, which will be called a equilibrium price. Now we will make a graph with the help of these values. यहाँ पर हमने जो प्रीवियस टेबल लिया था उसकी मदद से यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है। और यहाँ पर आप ग्राफ में देखेंगे वीट मार्केट की वैल्यूज़ शो की गई हैं। तो वाई एक्सिस पर प्राइस मेंशन की गई है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को मेंशन किया गया है। टेबल में जो वैल्यूज़ थी प्राइस की 5, 10, 15, 20, 25, 5 का गैप रखा है, क्योंकि जब भी आपने ग्राफ बनाना है तो आपने स्केल लेना होता है। स्केल लेने के लिए हमने रेंज ऑफ वेरिएबल देखना होती है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू को लोअर बाउंड्री का नाम देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को अपर बाउंड्री का नाम देते हैं। तो हमारी प्राइस की वैल्यू जो है वो लाई करती हैं फ्रॉम 5 टू 25। तो हमने 5 का डिफरेंस रखा है। वाई एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को मेंशन किया है, यहाँ पर भी हमने 5 का गैप लिया है। अब हम ज़रा यहाँ पर ये देखते हैं कि डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप वाला है। आप ग्राफ में देखें कि जब प्राइस जो है 5 है तो इस पर डिमांड की वैल्यू क्या है 25। तो हमारे पास ये पॉइंट आया है। और इसी तरह से हम जब प्राइस इंक्रीज़ करके 10 हुई है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होकर 20 हो गई है। प्राइस 5 के डिफरेंस के साथ इंक्रीज़ हुई है, डिमांड 5 के डिफरेंस के साथ डिक्रीज़ कर गई है। तो जो हमारे पास टेबल में वैल्यूज़ गिवन थी उनकी हेल्प से हमने डिमांड कर्व ड्रा किया है।
which has negative slope. We know demand curve has a negative slope because there is a negative or inverse or opposite relationship between price and demand. The function of demand will be called a decreasing function. And if we show the supply curve which has a negative positive slope because there is a positive or direct relationship between price and quantity supply. If price increases, supply will also increase. That's why that's why supply curve rises from left to right upward. Uh, Two opposite forces, demand and supply, are moving in opposite direction and will intersect each other at one point. That point will be called equilibrium point. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस डिटरमिन हुई है दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. ये आपने देखा है कि हमने इसे पीई का नाम दिया है इक्विलिब्रियम प्राइस. इस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट. स्टूडेंट्स, आपने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करने के बाद इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिफ़ाइन किया. फिर आपने उस चीज़ को ग्राफ और टेबल और ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन किया. तो हम आखिर में कंक्लूजन एक दफ़ा देख लेते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में हमने क्या बात की. अ मार्केट इन इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी ऑपरेटिंग एफिशिएंटली एज इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स इट्स क्वांटिटी डिमांडेड एट एन इक्विलिब्रियम प्राइस. आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि मार्केट उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब उसकी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर इक्वल हो जाती हैं या एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही होती हैं. या मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट क्लियरिंग प्राइस. या आप ये भी कह सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम मार्केट में कहीं पर भी गुड्स या सर्विसेज का कोई सरप्लस या शॉर्टेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. सरप्लस से क्या मुराद होगी? इफ़ supply is greater than demand, there will be surplus in the market, and if demand is greater than supply, we will say that there is a shortage. लेकिन याद रखिए कि और इसको हम फिर डिसइक्विलिब्रियम कह देंगे. अगर सरप्लस या शॉर्टेज की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हम इसे डिसइक्विलिब्रियम का नाम देंगे. लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम में डिमांड कोई सरप्लस या शॉर्टेज है गुड्स या सर्विसेज का एग्जिस्ट नहीं करेगा. अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का टॉपिक था. आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके होंगे. लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रेलेवेंट तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स गिवन है आप उनके ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.